नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सू एंड डम्बल में हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वेस्टिन 33 द स्टेयरकेस रन जो कंपटीशन होने जा रही है उसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आया हूँ। ये JBG वेस्टर्न 33 द स्काई रन कंपटीशन जो कि पिछले साल 14 अगस्त 2021 को हुई थी, उसी का ये सेकेंड एडिशन है, जो कि पिछले बार द स्काई रन के नाम से हुई थी और इस बार द स्टेयरकेस रन के नाम से होगी। ये कंपटीशन है क्या, इसमें कैसे भाग लेना है, क्या क्या करना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आप इस वीडियो पर अंत तक जुड़े रहें। मैं आप लोगों को सारी वो जानकारी दे दूंगा। मैं पहला एडिशन में खुद भाग लिया था और उसके टॉप 10 में आया था, इसलिए मैं आप लोगों को सारा कुछ अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, करूँगा, जिससे कि आप लोगों को इस बार जो भी नए लड़के भाग लेना चाह रहे हैं वो उस सारी चीज़ों को जानकारी रख लें और उस तरह की कोई भी तरह की गलतियाँ ना करें जो कि मुझसे हुई थी। ये कंपटीशन में एग्जैक्टली करना क्या है कि हमें वेस्टिन होटल जो कि कोलकाता राजारहाट में है, वहाँ पर सीढ़ी से चढ़ते हुए 33 फ्लोर 33 तल्ला तक ऊपर में जाना है और फिनिशिंग लाइन को टच करना है, जो कि ऊपर में ही हेलीपैड की जगह है, वही वहाँ पर उसका फिनिशिंग लाइन है। इसमें क्या है कि टोटल 499 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी और सीढ़ी का नंबर देखें तो 1056 यानी 1056 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने बता दिया कि 33 फ्लोर किए हैं, 33 फ्लोर इसमें है। इसमें मिनिमम एज जो है कि 13 साल का है। जिस दिन कंपटीशन का डेट रहेगा उस दिन आप 13 साल का हो जाते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों कोई इसमें भाग ले सकते हैं और लड़के लड़कियां दोनों का अलग अलग से प्रतियोगिता होती है। एक बार लड़कियों को दौड़ा लिया जाता है, फिर लड़कों को करा लिया जाता है, इस तरह से करके होता है, दोनों को एक साथ नहीं होता है। अब इसमें जब दौड़ होगी तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है ये चीज़, वो भी चीज़ हम लोग जान लेते हैं। शुरू में क्या होगा कि हम लोग को एक लाइनअप लगा दिया जाएगा, जो कि होटल का जो सीढ़ी जो चढ़ना है वहाँ से कम 400-500 मीटर पीछे रहता है। वहाँ से हम लोग को 400-500 मीटर दौड़ करके सीढ़ी तक जाना है। उसके बाद सीढ़ी होते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुँचना है, जो कि 33 तल्ला 33 फ्लोर का होगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग को इसमें किस किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कंपटीशन में अगर अच्छा तैयारी किए हुए हैं और वहाँ पर अच्छा रिजल्ट के बारे में, पोजीशन लाने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो मैंने कुछ गलतियाँ की थी जिसके कारण मैं अच्छा रैंक नहीं ला पाया था। बहुत अच्छी तैयारी भी मेरी नहीं थी, पर जितना आया मैं उससे अच्छा और कर सकता था। तो कौन कौन सी गलतियाँ मुझसे हुई और वो गलतियाँ आप लोग कोई भी नए जो भी प्रतिभागी हैं जो जाना चाह रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए, उन लोगों से ये गलती नहीं हो, उस चीज़ पर मैं आप लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला गलती जो मुझसे हुआ था वो लाइनअप का, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ हो जाता है, चाहे वो दौड़ हो, मैराथन, रोड रेस हो, कहीं का भी हो। लाइनअप अगर आपका सही नहीं है तो आपका जो भी पोजीशन है उसमें गड़बड़ी आएगी आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि सही से लाइनअप लगाना है। अब लाइनअप का ऐसा है कि मेरे से कम आगे में 50-60 लड़के लग गए थे और मौसम भी उस दिन काफ़ी ख़राब था, बारिश हुई थी और मेरा जैसा अंदाज़ा है कि इस बार भी जो है पिछले बार की तरह ही कंपटीशन होगी। तो जहाँ पे लाइनअप हुआ था वहाँ पर ऐसा आपको मिलेगा कि मोटा मोटी 3 फीट का चौड़ाई का पक्का जगह मिलेगा, पक्का रास्ता मिलेगा, बाकी दोनों साइड से आपका घास रहेगा। तो उसमें क्या करना है कि अगर पिछले बार क्या हुआ था मेरे साथ कि बारिश हो गई थी तो उसमें कीचड़ हो गया था। आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मेरे जूते में कीचड़ भी लगा हुआ है। तो मैं जब स्टार्ट हुआ मैंने देखा कि मेरे आगे 50-60 लड़के लगे हुए हैं, तो उन लोगों को पीछे करने के चक्कर में मैं साइड से निकलने का प्रयास किया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मेरा जूता पूरा कीचड़ में चला गया, तो मैं फिर धीरे हो गया। तो अब धीरे हो जाने के बाद क्या हुआ, जब तक सारे लड़के वो कीचड़ और रास्ता से निकलेंगे नहीं तब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं दौड़ते चला गया
बाकी लड़के भी निकल रहे हैं। तो अब सीढ़ी में आप एक एक करके पीछे तो सबको छोड़ते जा रहे हैं, पर कुछ जो लड़के जिनकी अच्छी तैयारी है वो आप लोगों को कभी मौका नहीं देंगे। और ये दौड़, ये सब ऐसी कंपटीशन होती है जिसमें कि समय बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी से 5 सेकंड 10 सेकंड भी पीछे हैं तो उसको 10 सेकंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और यहाँ पर लाइनअप की एक तो गलती मेरी हुई, और एक गलती मैं खुद का भी बोलूँगा, और वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो नए वॉलेंटियर लोग थे, उन लोग तरफ से भी गलती को मैं समझ सकता हूँ कि ये नए थे तो इस समय ये चीज़ उतना बारीकी में ध्यान नहीं देता है। कि मैं अनुभव किया है कि मैं काफ़ी लोगों से पूछा कि मेरे आगे कितने लड़के हैं, पर उतना जब हल्ला होता है, चीयर अप करते रहते हैं, आपको बूस्ट करते रहते हैं, तो आप वो लोग सुन भी नहीं पाते आप क्या बोल रहे हो, और आप खड़ा होकर के पूछने का पास समय भी नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ था कि कोई बताने वाला नहीं था कि आपके आगे कितने कोई हैं, कि आपके आगे 10 है कि 15 हैं 20 हैं। अगर एक अंदाज़ा मिल जाता तो आप थोड़ा सा और हिम्मत लगाते ताकि उन लोगों को पीछे करने का। तो लाइनअप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही से लाइनअप लगाएं ताकि गड़बड़ नहीं हो। और अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी है तो लाइनअप करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि वहाँ पे वॉलंटियर का भी थोड़ा सहयोग मिल जाता कि कितने कोई आगे गए हुए हैं तो और अच्छा होता। अब एक टाइम तो ऐसा मेरे साथ हुआ था कि 20-25 सीढ़ियाँ फ्लोर जाने के बाद में कोई हमको दिख भी नहीं रहा था आगे में, पर जो अच्छे लड़के थे वो आगे निकल गए। और मैं जब तक फिनिशिंग लाइन में पहुंचा तो मेरे आगे से काफ़ी लड़के थे, तो मेरे को अंदाजा हो गया मैं टॉप 10 में हूँ। अब इस पे कंपटीशन में आप लोगों को किस चीज़ का एक्सरसाइज करने की जरूरत है, एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। जब आप शुरू का 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तो आप लोगों को उतना समझ नहीं आता है, पर उसके बाद जब 20-22 पे पहुंचते हैं तो आपका पूरा थाई और काफ मसल पकड़ लेता है। तो प्रयास कीजिए कि लेग का एक्सरसाइज करने का। लेग का एक्सरसाइज करेंगे तो थाई और काफ ये दोनों आपका मजबूत हो जाएगा। अभी आने वाला कम से कम 20 दिन है, तो आप 20 दिन में काफ़ी कर सकते हैं। जो लड़के साइकिलिंग करते हैं खासकर उन लोगों का चांसेस बहुत अच्छा है इसमें जीतने का, और अच्छा खासा प्राइज मनी भी मिल जाएगा। तो और जब आप पहुंच जाते हैं फिनिशिंग लाइन में तो आपको वहीं पर एक मेडल मिल जाएगा, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यही मेडल मुझे मिला था वहाँ पर। और इस बार भी कोशिश रहेगा कि मैं पिछले बार टॉप 10 में था, इस बार टॉप 5 आने का प्रयास करूँगा। जब आप वहाँ पर फिनिशिंग लाइन पहुँच जाते हैं तो जिधर से आप एंट्री करते हैं उसी का जस्ट अपोजिट साइड से आपका एग्जिट रहेगा। सीढ़ी, लोहा की सीढ़ी से उतरते हुए नीचे चल जाएंगे, और फिर नीचे आने के बाद में रिफ्रेशमेंट का सामान मिल जाएगा। कुछ नाश्ता होता है, जूस होता है, वो सब आप ले सकते हैं। ले करके वो जो भी है आपका सारा कुछ, जब आप पार्टिसिपेट करने के लिए जब एंट्री करते हैं तो उसी में आपका ऐड रहता है, फी में ही सारा कुछ ऐड रहता है, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो आप रुक सकते हो, नहीं तो उसके बाद में जो भी फंक्शन होता है उसको अभी आप देख सकते हो। और यही है कि और मैं इस चीज़ को लेकर के अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो इस पे मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मैं क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ, कैसे कैसे तैयारी कर रहा हूँ, और अब पिछले गलतियों को मैं कैसे सुधार रहा हूँ। तो आप लोग उस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी तरह का खेल से, रनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल सके। और मेरा जो मकसद है ये चैनल खोलने का कि मैं कम से कम 5000 लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं ताकि वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। मैं खुद एक अनहेल्दी पर्सन था, जो कि पूरा लॉकडाउन पे ही मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सिमम किया है, और पहला इवेंट मेरा यही था जिसमें मुझे टॉप 10 में भी आया। तो आप सभी का मेरे ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।